जय हिंद समाजवादी साथियों। रावर्ट्सगंज लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित। जी हां, आज हम बात करेंगे रावर्ट्सगंज लोकसभा सीट को लेकर जो लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई है, क्योंकि यहां से अभी तक अखिलेश यादव जी के द्वारा प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया गया है। तो आज हम बात करेंगे रावर्ट्सगंज की लोकसभा सीट पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी, जहाँ पर उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटों को लेकर बहुत ही मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन का साथ दे रहे हैं। वहीं पर इंडिया गठबंधन को मजबूती प्रदान भी कर रहे हैं। लगातार दूसरे चरण में जो मतदान होना है उसके लिए लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश की विभिन्न जो लोकसभा सीटें हैं वहाँ पर अखिलेश यादव जी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लगातार जनसंपर्क के माध्यम से जनता से जुड़ रहे हैं, जनता की समस्याओं को भी सुन रहे हैं और लगातार अखिलेश यादव जी इस बार लोकसभा चुनाव में एक नई रणनीति के साथ वह चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। जहां पर अखिलेश यादव जी ने एक नारा दिया था, पीडीए का नारा, और वही पीडीए के नारे को ही अखिलेश यादव जी ने जब अपने लोकसभा प्रत्याशियों का जब 59 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर चुके हैं, उसमें भी उस नारे की झलक साफ तौर से देखी जा सकती है, जिसमें अखिलेश यादव जी ने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज के लोगों को इस बार लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतारा, उनकी भागीदारी भी अधिक दी है। तो वहीं पर आज हम बात करेंगे रावर्ट्सगंज लोकसभा सीट को लेकर जो लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई है, क्योंकि यहाँ से सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा अभी तक प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया गया है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले रावर्ट्सगंज की लोकसभा सीट को लेकर। तो उसके बारे में सबसे पहले हम बता दें, रावर्ट्सगंज की लोकसभा सीट है, यहाँ से वर्तमान समय में बीजेपी और अपना दल के संयुक्त जो उनका गठबंधन, उस गठबंधन के प्रत्याशी पकौड़ी लाल कोल जी 2019 के लोकसभा चुनाव में चुनावी मैदान में उतरे, वर्तमान समय में सांसद भी हैं। 2019 के चुनाव में जहां पर उन्हें 4,47,914 वोट मिले थे, वहीं पर दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के जो भाई लाल कोल जी थे, उन्हें 3,93,578 वोट मिले थे। हालांकि 2009 के और वो लोकसभा चुनाव में हार गए थे, यानी कि पकौड़ी लाल जो कोल जी हैं उन्होंने को 2009 के लोकसभा चुनाव में इन्हें समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ से चुनावी मैदान में उतरे थे और इन्होंने यहाँ से जीत हासिल की थी। उसके बाद 2014 का चुनाव आते आते ये समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के जो गठबंधन की जो साथी अपना दल, जो अनुप्रिया पटेल जी की जो पार्टी, उस पार्टी में शामिल हो गए। उस पार्टी में शामिल होने के साथ ही साथ 2014 के चुनाव में इन्हें वहाँ का प्रत्याशी घोषित किया गया और यहाँ से 2014 के लोकसभा चुनाव में भी रिकॉर्ड मतों से इन्होंने विजयश्री प्राप्त की। उसके बाद 2019 के भी लोकसभा चुनाव में इन्हें यहाँ से विजयश्री प्राप्त की। वहीं पर समाजवादी पार्टी की तरफ से भाई लाल कोल जी और 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा सपा बसपा के गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी के रूप में भाई लाल कोल को चुनावी मैदान में उतारा गया। भाई लाल कोल पूर्व में सांसद रह भी चुके हैं, कद्दावर नेता थे और लगातार जनसंपर्क के माध्यम से अपना 2019 के चुनाव में अपनी तैयारियां भी उन्होंने की थी। लेकिन यह चुनाव मैदान में इन्हें 3,93,578 वोट मिले थे और ये चुनावी मैदान में हार गए थे। लगभग 50 से 60,000 वोटों से ये चुनाव में हार भी गए थे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, अखिलेश यादव जी लगातार लोकसभा चुनाव में बहुत ही मजबूती के साथ, दमदार तरीके से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए, लेकिन जो भाई लाल कोल जी हैं वो अब वर्तमान समय में इस दुनिया में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अब जब 2024 में लोकसभा चुनाव होना है, तो इस लोकसभा चुनाव में जो रावर्ट्सगंज की लोकसभा सीट है, यहाँ को लेकर लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई है। यहाँ से जो इनकी जो पुत्री जी हैं वो लगातार जनसंपर्क कर रही, लोगों से मिल रही, लोगों से मिलने के साथ ही साथ लगातार समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई भी है। कीर्ति कौल जी, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं, भाई लाल कौल जी की ये पुत्री हैं और लगातार जनसंपर्क के माध्यम से समाजवादी पार्टी को मजबूती के साथ चुनाव प्रचार भी कर रही हैं और लगातार दमदार तरीके से चुनाव में लगी हुई हैं भाई लाल कोल जी की जो पुत्री है कीर्ति कौल जी। वहीं पर हम बात करेंगे यहाँ से प्रत्याशी के रूप में, तो यहाँ से भाई लाल कोल जी की जगह पर, यानी कि अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो यहाँ से जो एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे में समाजवादी पार्टी की तरफ से रवि गौड़ को 35% लोगों ने यहाँ से पसंद किया है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में रवि गौड़ को चुनावी मैदान में उतारा जाना चाहिए। वहीं पर यहाँ की जो 5 विधानसभा सीटें हैं, उन 5 विधानसभा सीटों में 3 सीटों पर भाई लाल जो रवि गौड़ जी हैं उनका नाम सर्वोपरि रखा है। जनता ने मांग की है कि भाई लाल कोल जी को चुनाव मैदान में उतारा जाना चाहिए। वहीं पर हम बात करें कि यहाँ से अन्य प्रत्याशी के रूप में जितेंद्र भारती को 22% लोगों ने उस सर्वे में वोट किया।
कि 22% लोगों ने कहा है कि जितेंद्र भारती को यहाँ से लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन का संयुक्त प्रत्याशी घोषित किया जाना चाहिए। वहीं पर यहाँ से एक जो अन्य नाम था वो परमेश्वर दयाल को 15% लोगों ने अपना समर्थन दिया है। उन्होंने मांग की है कि यहाँ से परमेश्वर दयाल को चुनावी मैदान में उतारा जाना चाहिए। वहीं पर अन्य को 28% लोगों ने वोट किया है कि इन सबको छोड़ के, यानी कि रवि गौड़, जितेंद्र भारती और परमेश्वर दयाल को छोड़कर किसी अन्य प्रत्याशी को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा जाना चाहिए। इस पर जनता ने 28% जो लोग थे उन्होंने अपना वोट दिया है, अपनी जानकारी को साझा किया। यानी 28% लोग चाहते हैं कि कोई अन्य प्रत्याशी यहाँ पे चुनावी मैदान में उतर कर आए। तो वहीं पर हम बात करेंगे अब जो रॉबर्ट्सगंज की लोकसभा सीट है, यहाँ से जाति समीकरण क्या है और यहाँ पर वर्तमान समय में जो 2022 की जो चुनाव हुआ था उस चुनाव में किसका पलड़ा भारी था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रॉबर्ट्सगंज की जो लोकसभा सीट है, यहाँ से 5 विधानसभा सीटें इसमें जुड़ती हैं और इन 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, उसका जो गठबंधन है, अपना दल जो अनुप्रिया पटेल की पार्टी है, उन पार्टी का दबदबा रहा। यानी कि 5 की 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी और अपना दल जो अनुप्रिया पटेल का दल है उसका कब्जा है। अब वहीं पर हम यहाँ उस पर बात करें कि जाति समीकरण के हिसाब से, तो जाति समीकरण के हिसाब से जो रॉबर्ट्सगंज लोकसभा सीट है ये SC ST बाहुल्य ये सीट है। यहाँ पर अनुसूचित जाति के लगभग 4 लाख वोटर्स हैं अनुसूचित जाति के। वहीं पर अनुसूचित जनजाति के लगभग 1,75,000 वोटर्स इस लोकसभा सीट पर हैं। वहीं पर यादव 1,25,000 यादव वोट बैंक भी है, ब्राह्मण 1,50,000 वोट बैंक है, कुशवाहा 1 लाख वोट बैंक कुशवाहा समाज से भी है। और वहीं पर पटेल समाज का भी यहाँ पे 80,000 वोट है। पटेल समाज का यहाँ पर 80,000 वोट बैंक है। वहीं पर राजपूत समाज का 40,000 वोट बैंक है। वहीं पर मुस्लिम समाज का जो है लगभग 60,000 यहाँ पर वोट बैंक है। तो लगातार जो रॉबर्ट्सगंज की लोकसभा सीट है यह एक चर्चाओं में बनी हुई लोकसभा सीट है और यहाँ से SC ST बाहुल्य ये सीट है। तो ऐसी स्थिति में अब ये देखना होगा आगामी समय में जो रॉबर्ट्सगंज की लोकसभा सीट है यहाँ से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी किसे लोकसभा का टिकट देते हैं। क्या इन नेताओं को, जैसे हमने बताया है, रवि गौड़ जी हो गए, चाहे जितेंद्र भारती हो गए, चाहे परमेश्वर दयाल हो गए, इन्हें लोकसभा का टिकट देंगे या फिर किसी अन्य प्रत्याशी पर अखिलेश यादव जी इस बार लोकसभा चुनाव में अपना भरोसा जताते हैं। ये तो आगामी समय में हमें पता चलेगा। लेकिन आप लोगों की क्या राय है, जो रॉबर्ट्सगंज की लोकसभा सीट है उसको लेकर आप लोगों की क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय दे सकते हैं। वहीं पर हम आपको बता दें, एक हमने जो सर्वे किया था, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, छोटा सा ही सर्वे हमने हमारे इस चैनल के माध्यम से किया था, जहाँ पे हमने पूछा था रॉबर्ट्सगंज लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी होना चाहिए रवि गौड़ या अदर। तो यहाँ पर 285 लोगों ने 40 मिनट में वोट किया और जहाँ पर रवि गौड़ को लगभग 91% लोगों ने कहा है कि रवि गौड़ को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा जाना चाहिए। तो आप लोगों की क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय दे सकते हैं। रॉबर्ट्सगंज की लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी कौन होना चाहिए। और इसके साथ ही साथ अब ये भी देखना होगा कि आगामी लोकसभा चुनाव में जब अखिलेश यादव जी यहाँ से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित करेंगे तो फिर वह किस पर अपना भरोसा जताते हैं। क्या वह इन संभावित प्रत्याशियों पर भरोसा जताएंगे या फिर किसी अन्य प्रत्याशी को रॉबर्ट्सगंज की जो लोकसभा सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी देंगे। तो ये आगामी समय में हमें पता चलेगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश। और अगर आप वीडियो पे आज पहली बार आए हैं चैनल पे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024।